हेलो एवरीवन, वेलकम है सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज की पुनः नई वीडियो के साथ, जिसमें हम टाइप 2 के अंतर्गत लाभ तथा हानि से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट एग्ज़ाम एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, जिससे आपको आगामी एग्ज़ाम में जैसे कि एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल तथा आर्मी अग्निवीर में इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए क्वेश्चन पहला डिस्कशन करते हैं। कह रहा एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी, अतः वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया। तो कभी भी दोस्तों अंकित मूल्य दिया जाए तथा उसमें छूट दी जाए तो कभी भी जो छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों अंकित मूल्य की बात करें तो यहाँ पे अंकित मूल्य हमारा 2000 रुपये दिया गया है, इस पे छूट हमें 20% की दी गई है। तो कोई चीज़ जो होती है वो 100% में होती है तथा उसमें 20% के दोस्तों अगर छूट दे देंगे तो वो चीज़ हमारी कितने में बेचेगी, 80% में। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 2000 गुणा 80%, का चिन्ह हटा के बटे क्या लिख देते हैं, 100। ये दो जीरो से हमारे ये दो जीरो कैंसिल हो गए, बचा क्या, 20 गुणा 80 बराबर हमारा कितना आ गया, 8 दूनी 16, 1600 रुपये दोस्तों हमारा ये सेलिंग प्राइस आ गया। मतलब जो वस्तु बेची गई है को कितने रुपए में बेची गई, 1600 रुपये में, अतः ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। आइए इसको और भी अगर सरल तरीके से हल करना चाहिए तो आइए आपको वो भी तरीका हम बताते हैं। वो प्रतिशत बेस्ड है, जैसे लिखा है 20%, तो 20% की भिन्न क्या होती है दोस्तों, 1/5। 20% का मान कितना होता है, 1/5। ये जो हर में दिया है ये हमारा अंकित मूल्य हो गया तथा जो अंश में दिया है ये हमारी छूट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो 5 रुपये अंकित मूल्य था, एक की छूट मिल गई तो वस्तु बेची कितनी गई दोस्तों, 4 रुपये में, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, इसी सेलिंग प्राइस का मान हमसे पूछा गया, मतलब 4 की वैल्यू पूछी गई है। अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है, 5। प्रश्न में अंकित मूल्य देखो कितना दिया, 2000, मतलब 5 की वैल्यू जो दी है वो कितनी है, 2000। अगर यहाँ एक का मान निकाले, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौके 20 और 2 जीरो बचे, 400। हमसे पूछा क्या गया है, कितने में वस्तु बेची गई, मतलब ये सेलिंग प्राइस 4 का मान पूछा गया है। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 का गुणा 400 हम करेंगे, 4 चौके 16, 1600 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो इस माध्यम से भी आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हो क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। यहाँ कर अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाए तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ कब पता चलता है, जब हमें क्रय मूल्य पता होता था, विक्रय मूल्य पता हो। तो अंकित मूल्य कह रहा क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम एमआरपी लिख लेंगे अंकित मूल्य, इधर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य सीपी, तथा यहाँ पे एमआरपी तथा इधर लिखेंगे विक्रय मूल्य एसपी। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है। 25% की भिन्न क्या होती है दोस्तों, भी बताया था, 1/4 होती है। 25% का मान कितना हो, 1/4। मतलब कि जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है, तो अगर क्रय मूल्य दोस्तों हमारा CP 4 है तो अंकित मूल्य 1 ज़्यादा है, तो अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, MRP जो हो जाएगी हमारी 5। तो MRP की जगह 5 रख देंगे और क्रय मूल्य की जगह 4 रख देंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है, तो 12% का मान कितना होता है, 12/प्रतिशत कटा के 100 लिख देंगे। इसको अगर काटेंगे दोस्तों 4 से, 4 तेई 12 और 25 चौके 100, मतलब 25 की चीज़ उसमें कितने की छूट मिल गई, 3 की। तो हमें कितनी में बेची गई, 22 में, मतलब उसका जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 25। तो अंकित मूल्य की जगह की दोस्तों 25 लिख देंगे और कितने की छूट दी गई, देखो 3 की, मतलब बेची कितने में गई, तो सेलिंग प्राइस के सामने हम लिख देंगे 22। 25 में 3 घटाए 22 आ गए। अब जो खाली स्थान बचे यहाँ पे, इसको 5 यहाँ पे बढ़ा देते हैं तथा इधर जो खाली स्थान है यहाँ पे 25 बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार हमें क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 25 चौके कितने हो गए यहाँ पे 100 तथा
22 पंचे दोस्तों कितना हो गया 110। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 100 रुपये और विक्रय मूल्य कितना आ गया 110। कोई चीज़ दोस्तों 100 में खरीदी 110 में बेची, लाभ कितने का हुआ 10 में। हमेशा किस में रखा जाता नीचे, हमेशा नीचे क्रय मूल्य रखा जाता, मतलब 100 में। और प्रतिशत में पूछा गया है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो प्रतिशत के लिए कितने से गुणा कर देंगे 100 से ही गुणा कर, 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या 10। तो हमारा जो लाभ हुआ दोस्तों यहाँ पे कितना प्रतिशत हुआ 10%। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इसी प्रकार से एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 4/3 है। जब कभी भी दोस्तों इस प्रकार का भिन्न के रूप में दिया जाए तो आगे जो विक्रय मूल्य लिखा होता है वो अंश का मान होता है तथा बाद में जो क्रय मूल्य लिखा है वो हर का मान होता है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 4, मतलब जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों ये 4 हो जाएगी तथा क्रय मूल्य CP बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो अच्छा ये बताओ कोई चीज़ 3 में खरीदी गई 4 में बेची गई, कितने का लाभ हुआ 1 का लाभ हुआ। हमेशा किस में होता है CP में, CP कितना है 3। और लाभ प्रतिशत पूछा गया, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 100/3। 3 से 100 काटेंगे दोस्तों हमारा आ जाएगा 33 सही 1/3% का हमें क्या हुआ लाभ हुआ। तो इस प्रकार ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर अगर नए हैं इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए रोज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों कल इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।